नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, महाभारत की कथा में जिन सशक्त महिलाओं का जिक्र आता है उनमें सबसे बड़ा नाम गांधारी का भी आता है। गांधारी राजा धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की माँ थी। भगवान श्री कृष्ण गांधारी के बहुत सम्मान करते थे, लेकिन इसके बाद भी गांधारी ने भगवान कृष्ण को शाप दिया था। तो मित्रों, हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध जो है वो 18 दिनों तक चला। महाभारत युद्ध सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है इस धरती का। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व राजा धृतराष्ट्र ने विदुर से इस युद्ध को लेकर उनके विचार जानने चाहे, तब विदुर ने कहा महाभारत का युद्ध सबसे विनाशकारी युद्ध सिद्ध हो सकता है। अंत में विदुर ने महाभारत के युद्ध को लेकर की गई भविष्यवाणियाँ आगे आने वाले समय में बहुत सच और सिद्ध हुई। महाभारत का युद्ध किस कारण से हुआ था? तो महाभारत का युद्ध जो है धृतराष्ट्र के पुत्र मोह और दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम ही महाभारत का युद्ध रहा है। दुर्योधन अधर्म के साथ में था, जबकि कुंती पुत्र युधिष्ठिर धर्म के साथ में थे। नतीजा ये हुआ कि इस युद्ध में दुर्योधन के साथ कौरव वंश का नाश हो गया और महाभारत युद्ध में राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र कुरुक्षेत्र में लड़ते लड़ते मारे गए। जब महाभारत का विनाशकारी युद्ध जब समाप्त हो गया तो गांधारी के सभी 100 पुत्रों के शव महल के परिसर में लाकर रखे गए। जब महल के परिसर में 100 पुत्रों को एक पंक्ति में सफ़ेद वस्त्र में लिपटा गांधारी ने देखा तो उनको बहुत भारी दुख हुआ। वे वहीं पर रोने और विलाप करने लगी। इस बीच वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आ गए। भगवान श्री कृष्ण गांधारी का बहुत सम्मान करते थे। श्री कृष्ण को शोक व्यक्त करने के उद्देश्य से जब गांधारी के पास पहुँचे, कृष्ण को देखकर गांधारी को क्रोध आ गया और रोती हुई गांधारी ने रोते रोते कृष्ण से कहा कि ये सब तुम्हारा ही किया धरा है, ये सब तुमने ही किया है। गांधारी ने कृष्ण को कहा कि श्री कृष्ण, यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को टाला जा सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। गांधारी ने कृष्ण से कहा कि इस कृत्य के लिए तुम्हें मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। श्री कृष्ण दोनों हाथ जोड़कर गांधारी की सभी बातों को धैर्य और ध्यानपूर्वक सुनते रहे। तभी गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया। गुस्से में गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को शाप दिया कि श्री कृष्ण, जिस तरह से मेरे वंश का नाश हुआ है उसी प्रकार से तुम्हारा वंश भी आपस में लड़ते हुए नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा कि यदि इस शाप को देने से आपके मन में शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। गांधारी को भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण गांधारी को प्रणाम कर वहाँ से द्वारका चले गए और द्वारका में जाकर रहने लगे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के 36 वर्ष बाद गांधारी के शाप का जो है असर आरंभ हुआ। गांधारी के शाप के कारण द्वारका में अपशकुन होना शुरू हो गए। एक दिन द्वारका में कुछ ऋषि मुनि आए जिनका यदुवंशी बालकों ने अपमान कर दिया। इसके बाद शाप का प्रभाव और तेजी से बढ़ने लगा। एक दिन सभी ने एक ऐसा पेय पदार्थ पी लिया जिससे कि वे आपस में एक दूसरे को मारने लगे। इस घटना में भगवान श्री कृष्ण और कुछ अन्य लोग ही जीवित बचे रह पाए थे। एक अन्य कथा के अनुसार एक गृह युद्ध में सभी यादव के प्रमुख मारे गए थे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका छोड़ दी थी। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि शाप का असर होना प्रारंभ हो गया है और शाप का जो है वो पूरा करने का समय आ गया है। जो गांधारी ने शाप दिया है उसे पूरा करने का अब समय आ गया है। और एक शिकारी का तीर लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया। इसके बाद जैसे ही भगवान ने इस शरीर को छोड़ा है, पांच भौतिक शरीर को, इसके बाद द्वारिका भी जो है वो सागर में, समुद्र में डूब गई। तो इस प्रकार से गांधारी के शाप से पूरा भगवान कृष्ण का वंश जो है वो खत्म हो गया। तो ये थी मित्रों भगवान श्री कृष्ण को गांधारी के शाप की कथा। यह जानकारी और यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही रोचक भगवान की कथाएं और सनातन संस्कृति से जुड़ी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नई कथा के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।